Hi everyone, this video is from Plant Physiology, chapter named Transport in Plants. ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में से हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो टॉपिक है उसका मैं ये रिवीजन वीडियो डाल रहा हूँ। उसमें से मैंने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को निकाला है और उनको यहाँ पे मेंशन किया है, जिससे आपका उसका रिवीजन हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी में स्टार्टिंग में जो पैरा दिया है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, जो चैप्टर का फर्स्ट पेज है, उसके नीचे कुछ एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, वहीं से मैंने कुछ पॉइंट्स ऐड है। पहला पॉइंट है, ओवर स्मॉल डिस्टेंसेस substances move by diffusion and cytoplasmic streaming supplemented by active transport. Second point है, transport over longer distance proceed through vascular system. vascular system मतलब हमारा जाइलम और फ्लोएम होता है, और लॉन्गर डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट को हम लोग ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। इन रूटेड प्लांट्स ट्रांसपोर्ट्स इन जाइलम mainly of water and mineral is essentially unidirectional from root to the stems. ठीक है, मिनरल्स और वाटर का जो ट्रांसपोर्ट है जाइलम में वो यूनिडायरेक्शनल है, और ऑर्गेनिक एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स अंडरगो मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ से हमको याद रखना है, मिनरल्स और वाटर का जो ट्रांसपोर्ट है जाइलम में वो यूनिडायरेक्शनल होता है, और ऑर्गेनिक एंड मिनरल्स न्यूट्रिएंट का मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये कुछ पॉइंट हिट के आ रहा है यहाँ से। ना हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इसमें हमको 3 टाइप्स के ट्रांसपोर्ट पढ़ना है, डिफ्यूजन, फैसिलिटेट डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नंबर 1 पे डिफ्यूजन है। डिफ्यूजन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। डिफ्यूजन में मूवमेंट इज पैसिव, नो एनर्जी एक्सपेंडिचर टेक प्लेस, इट इज एन स्लो प्रोसेस एंड नॉट डिपेंडेंट ऑन अ लिविंग सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट, डिफ्यूजन इज द ओनली मीन फॉर गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। ठीक है, डिफ्यूजन से सिर्फ गैसियस एक्सचेंज होता है प्लांट में, ये कोई एनर्जी नहीं इसको रिक्वायर होती है। मूवमेंट इसका पैसिव है, स्लो प्रोसेस है, लिविंग सिस्टम पे डिपेंडेंट नहीं है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिफ्यूजन के, जो कि याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, डिफ्यूजन रेट आर अफेक्टेड। नंबर 1, ग्रेडियंट ऑफ कंसंट्रेशन। सेकंड, परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन सेपरेटिंग देम। एंड लास्ट पॉइंट है जिससे ये अफेक्ट होता है, टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो हमको ये 3 ही याद रखना है। डिफ्यूजन रेट जो अफेक्ट होता है वो है ग्रेडियंट ऑफ कंसंट्रेशन, परमेबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन सेपरेटिंग देम एंड टेम्परेचर एंड प्रेशर। नाउ इम्पोर्टेंट पॉइंट अबाउट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, जो कि हमारा सेकेंड टाइप्स का मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। डिफ्यूजन रेट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ सब्सटेंसेस। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में डिफ्यूजन रेट डिपेंड करता है साइज ऑफ सब्सटेंसेस पे। स्मॉलर द सब्सटेंस डिफ्यूज फास्टर। जितना छोटा सब्सटेंस होगा उतना ज़्यादा वो डिफ्यूज, उतनी तेज ज़्यादा वो डिफ्यूज होगा। डिफ्यूजन रेट आल्सो डिपेंड ऑन इट्स सोल्यूबिलिटी इन लिपिड। सो सब्सटेंस सोल्यूबल इन लिपिड्स डिफ्यूज फास्टर। ये इसके बेसिक पॉइंट्स हमको याद रखना है। कुछ अदर्स पॉइंट भी दिए हैं। इन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन स्पेशल प्रोटीन हेल्प मूव सब्सटेंस अक्रॉस मेम्ब्रेन विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी एनर्जी। ठीक है, तो ये भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं रखते हैं। फैसिलिटेटेड diffusion cannot cause net transport of molecule from a low to high concentration as this would require input of energy। देखो, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है वो नेट ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें एनर्जी लगता है, और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एनर्जी या एटीपी का एक्सपेंडिचर नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, facilitated diffusion is very specific, allows cell to select substance for uptake. It is sensitive to inhibitors which react with protein side chains। फिर एनसीईआरटी में नेक्स्ट पोरिन्स के बारे में दिया है। सो लुक द व्हाट आर द पोरिन्स। सो पोरिन्स आर प्रोटीन that form huge pores in the outer membrane of the plastids, mitochondria and some bacteria, allowing molecule up to size of small protein to pass through। बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है पोरिन्स का। एग्जाम्पल भी है एक्वापोरिन। नेक्स्ट पॉइंट्स दिए हैं एनसीईआरटी में, पैसिव, सिम्पोर्ट्स एंड एंटीपोर्ट्स।
तो इसको हम लोग समझते हैं। सिम्पोर्ट्स मतलब होता है बोथ मॉलिक्यूल क्रॉस द मेम्ब्रेन इन द सेम डायरेक्शन। अगर वो सेम डायरेक्शन में मॉलिक्यूल क्रॉस कर रहे हैं तो वो सिम्पोर्ट है। एंटी मतलब समझ में आता है ये अपोजिट होगा, तो एंटीपोर्ट मतलब दे मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। और यूनिपोर्ट मतलब यूनि मीन्स सिंगल की कोई की बात हो रही होगी। तो इसका कुछ डेफिनेशन इस तरह से एनसीईआरटी में है, मॉलिक्यूल मूव अक्रॉस अ मेम्ब्रेन इंडिपेंडेंट ऑफ अदर मॉलिक्यूल कॉल्ड यूनिपोर्ट। ये जो डायग्राम आप देख रहे हो एनसीईआरटी में भी बना है, वहां से रिफर कर सकते हो, इसमें ज़्यादा बेटर समझ में आता है पैसिव, सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट का। हमारा लास्ट थर्ड नंबर का मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज रैपिड प्रोसेस, एनर्जी इज नीडेड, it is a vital process, movement in one direction only. Active transport require carrier protein, movement of metabolites against concentration gradient। देखो एक्टिव ट्रांसपोर्ट ही ऐसा ट्रांसपोर्ट है जिसमें एनर्जी का नीडेड होता है, बाकी फैसिलिटेटेड और डिफ्यूजन में एनर्जी की कोई नीडेड नहीं है, और ये मूवमेंट ऑफ मेटाबोलाइट्स अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। नेक्स्ट एनसीईआरटी में ये जो टेबल दिया है कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट ट्रांसपोर्ट प्रोसेस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है, क्योंकि जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वाला हमारा टॉपिक है वो पूरा यहाँ पर रिवाइज करवा देता है ये टेबल। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज में जितने भी पॉइंट्स दिए हैं, रिक्वायर स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन, हाईली सिलेक्टिव कौन होगा, ट्रांसपोर्ट सेचुरेट्स कौन करेगा, अपहिल ट्रांसपोर्ट किस में होगा, रिक्वायर एटीपी एनर्जी किस में होगी। तो ये तो हमने देख लिया, रिक्वायर एटीपी एनर्जी सिर्फ एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होगी, बाकी दोनों में नहीं होगी, सिंपल और फैसिलिटेट में। अपहिल ट्रांसपोर्ट उसमें ही होगा जिसमें एनर्जी लगेगी, क्योंकि अपहिल करने के लिए एनर्जी चाहिए रहती है, और एनर्जी सिर्फ एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ही है, यानी सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट में ऐसा नहीं होगा अपहिल ट्रांसपोर्ट। तो ये टेबल जो है आपको अच्छे से